आप सभी को जय मसीह की। आज हम वचन पढ़ेंगे यशायाह 2:10 में। तो आप सब इस वचन को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर इस वचन में क्या कह रहे हैं और कैसे समझाए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भाई बहन इस वचन को पूरा सुनेंगे और सुन रहे हैं, उन्हें परमेश्वर आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। जब आप पूरा वचन को सुनेंगे और समझेंगे तभी जान पाएंगे कि परमेश्वर की कौन सी आज्ञा है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं वचन में। और परमेश्वर जब तक मिल सकता है उसकी खोज में लगे रहिए। पिता परमेश्वर यीशु आप सभी को आशीष दे। तो आप लोग वचन को समझिएगा। मैं पढ़ के सुनाऊंगी वचन को, तो ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। अगर आप सब वचन पे विश्वास करते हो तो कमेंट में आमीन लिखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हर रोज़ परमेश्वर के वचन को सुनने को मिले। और वीडियो को शेयर करिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जो भाई बहन इस वीडियो को शेयर करें, वचन को फैलाएं, पिता परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें उनके जीवन को ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए, हर काम में बरकत दीजिए परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए सबको। यहोवा के भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टान ने घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति के फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। और लबनोन के समान देवदासों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बसान के सब बजा वृक्षों पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुप्तड़ों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर, तरसीस के सब जहाज़ों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। हालेलुया। आप वचन को समझ रहे होंगे परमेश्वर यहाँ वचन में क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, तो अब इसे ध्यान से सुनिएगा। यशायाह 1:19 में है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवंत करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन। तो आप लोग इस वचन को ध्यान से समझिएगा। ऐसा परमेश्वर ने यह वचन में क्यों कहा है। जो दुष्ट लोग रहते हैं उनके लिए परमेश्वर ने कहा तलवार से मारे जाओगे। क्यों मारे जाओ? क्योंकि उनका कर्म ही उन्हें ऐसा करवाएगा। हमारे यहोवा की तरफ से सिर्फ आशीष ही मिलता है। तो आप लोग प्रभु के वचन पे चलते रहिए। पिता परमेश्वर ऐसे ही आशीष दे। और वीडियो को पूरा से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं जान पाओगे तब तक कैसे जानोगे परमेश्वर क्या कह रहे हैं। हालेलुया। तो हाँ, एक और वचन है जो यहाँ परमेश्वर ने बताया है, मनुष्य की बुराई। तो इस वचन में बहुत इम्पोर्टेंट वचन ये भी है, तो इसे ध्यान से समझना पड़ेगा, पूरा जानना पड़ेगा, तभी जान पाओगे। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जल हो जाएंगे। हालेलुया। तो आप लोग वचन को ऐसे ही ध्यान से सुनिए और समझिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और अपने कामों में सदा बढ़ाएंगे और हर काम में आपको बरकत देंगे परमेश्वर। तो जब वचन को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तभी जान पाएंगे कि परमेश्वर आपसे वचन में क्या कह रहे हैं और क्या समझेंगे, क्योंकि बाइबल में जो भी बातें लिखा गया सब सत्य है। तो इसलिए अब जब वचन को समझेंगे तो आपके जीवन में आशीष मिलेगा। क्योंकि 10 बीत की दाख की बारी से एक ही बात दाखमद मिलेगा, और होमर भर के बीज से एक ही ऐप आनंद उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठाकर मंदिरा पीने लगते हैं।
हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ बताया है वचन में, समझ गए होंगे आप लोग, और बड़ी रात तक दाखबंद पीते रहे हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनके भोजों में बीड़ा, सारंगी, तड़प तड़प, बसली और दाखमधु या सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बँधुआई में जाती है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ रहे होंगे। पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु, और इन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए परमेश्वर, कि आपके वचन को समझ सके प्रभु जी। हालेलुया। उसके प्रतिष्ठा पुरुष भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसीलिए अधोलोक के अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेप विमाड़ पासर है, और उनका वैभव और भीड़ भट्ट और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती है। परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता है, और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चों मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्टपुष्ट के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। हालेलुया। तो आप लोग इस वचन को समझिए कि इस वचन में परमेश्वर ने क्या कह रहा है, समझा रहे हैं इस वचन के द्वारा। तो जब आप वचन को ध्यान से समझेंगे तभी जान पाएंगे कि इसमें क्या क्या परमेश्वर ने बताया है। इसी में परमेश्वर ने बहुत कुछ अच्छी अच्छी शिक्षा हम लोग को दिए हैं, जो हम लोग को समझना रहता है केवल। हालेलुया। तो जब भी आप लोग प्रार्थना करिए तो परमेश्वर से कहिए, पिता परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दीजिए कि हम आपके वचन को समझ सकें। तो परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष देंगे, और वो भी बहुतायत से देंगे। और जब आप लोग वचन को समझेंगे तभी आप सब कुछ कर सकोगे। यहाँ देखो एक वचन है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबकी आशीष दे। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने इस वचन को सुना है, विश्वास किया प्रभु जी, वीडियो को शेयर किया प्रभु जी, और आपके वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया परमेश्वर, उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें बहुतायत से आशीष दीजिए, उनके जीवन को ढेर सारा ब्लेसिंग कर दीजिए, और वो जो भी काम करे प्रभु यीशु, उन्हें हर काम में आशीष दीजिए। आमीन। हालेलुया। देखो यहाँ वचन में लिखा गया है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता है। हालेलुया। जो कुछ लोग होते हैं बहुत निराश हो जाते हैं, मन से टूट जाते, उदास होते हैं, उनका कोई नहीं रहता है, तो उनका सहारा परमेश्वर रहता है। आप लोग परमेश्वर पे विश्वास करिए, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने वचन में आपसे वादा किया है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुझ नहीं जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को ऐसे ही वचन के द्वारा आशीष दे। तुम्हारी आगे एक और वचन पढ़ते हूँ, मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाढ़ जोहता रहूँगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। यह शामीन। परमेश्वर महान है, वो हमेशा हमारा मदद करता है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। मैं आगे एक और वचन पढ़ती हूँ, हे परमेश्वर को भूलने वाली यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो।
धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको वचन के द्वारा ऐसे ही आशीष देता रहे और आपको हर काम में बरकत देता रहे। परमेश्वर आप सभी को ढेर सारा आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।